मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है तो मुझे इशारे कर दें। वाह, बहुत धन्यवाद। हर शनिवार को वसुधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर ध्यान का प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। शनिवार का इंतजार जैसे आपको रहता है, मुझको भी रहता है कि आप सबके दर्शन होंगे और कुछ बातें होंगी और कुछ अंतर यात्रा के सूत्र मिलेंगे हम सबको। आज जो प्रश्न है वो बहुत सबके काम का है और बड़ा शुभ प्रश्न है। सरिता सिन्हा हजारीबाग से पूछ रही हैं कि स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे अपना रोज का मैं शेड्यूल बनाऊं कि अध्यात्म में आगे बढ़ सकूं। कारण ये है कि मेरी उम्र बहुत हो गई है और मैं चिंतित रहती हूं। ये बहुत ही शुभ प्रश्न है और जिनकी ज्यादा उम्र हो गई उन्हीं के मन में नहीं, सभी के मन में ये प्रश्न पैदा होना चाहिए, क्योंकि सभी की उम्र कम है। क्या जवान नहीं मरते? क्या बच्चे नहीं मरते? मृत्यु नहीं देखती उम्र। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है, जो विवेकवान है, प्रज्ञावान है, वो ये समझ जाता है कि मेरी भी उम्र कम है। शंकराचार्य जी को 7 साल में ही ये ख्याल आ गया कि मेरी उम्र कम है और 7 साल की उम्र में सन्यासी हो गए। विवेकानंद को भी यही ख्याल आया, कम उम्र है और कम उम्र में सन्यासी हो गए। जो विवेकवान व्यक्ति है वो 70-80 साल को बहुत उम्र नहीं मानता। वो जब भी जागे तभी सवेरा, सब दिन उम्र कम है। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो काल है, ये मृत्यु है, काल गहे कर केस, इसने तुम्हारे बाल पकड़ पकड़ रखे हैं और ना जाने कहाँ मारसी, कै घर कै परदेश। कहाँ मारेगा, घर में कि परदेश में, कहाँ मृत्यु होगी हम नहीं जानते। इसलिए जो विवेकवान व्यक्ति है वो तुरंत इस बात को समझ जाता है और जो करने योग्य है उसको करना शुरू करता है। हाँ, लेकिन ये जो इच्छा जगी है आपके मन में, तो रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो इच्छा करहूं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। यानी आपने इच्छा की तो परमात्मा के तरफ से संदेश आ गया। उस वहां फिर कोई दुर्लभ चीज नहीं है। परमात्मा में एक चीज है, हम जो मांगते हैं वो दाता दिए चला जाता है। हमने जो जो मांगा अब तक उसने दिया है। अब यदि आपके भीतर यह इच्छा पैदा हुई कि मैं अपने को जानूं, आध्यात्मिक जीवन में विकसित हूं, तो यह भी पूरी होगी। बस थोड़ा सा मैनेजमेंट करना होगा। एक तो यह है कि आध्यात्मिक जीवन में विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा न तो आर्थिक स्थिति है, न सामाजिक स्थिति है, न राजनीतिक स्थिति है। इनसे कोई बाधा नहीं पड़ती कि आप कहाँ पैदा हुए, किन के घर में हैं, क्या करते हैं, सर्विस में है, जॉब में है, रिटायर्ड हैं, क्या करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म के विकास में संकल्पहीनता। आप ठानते हैं किसी भावावेश में, आप किसी सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं, आप किसी सत्संग में जाते हैं, आप किसी किताब को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताब को पढ़ते हैं, तो एक बारगी क्षणिक वैराग्य उठता है। उसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं हमारे यहाँ। क्षणिक वैराग्य का मतलब संग के प्रभाव से, चाहे वो किताब का या सत्संग का या सदगुरु का कोई भी प्रभाव है, ये उनके प्रभाव से उठ जाता है। कहते हैं 3 जगह क्षणिक वैराग्य जगता है हर व्यक्ति को। वैराग्य का मतलब सब बेकार लगता है कि मिथ्या है सब चीजें, इन पर समय गंवाया, ऊर्जा गंवाई। कौन कौन 3 जगह? तो कहते हैं कि एक तो स्मशान में, जब कोई आदमी मर जाता है और उसको हम स्मशान ले जाते हैं, तो स्मशान में जलते चिता को देखकर हर आदमी को वैराग्य होता है कि एक दिन हम भी यहीं आएंगे। ख्याल आ जाता है, तो लगता है सब ये सब दौड़ धूप बेकार की बात है। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि एक दिन सब छोड़ के मृत्यु के इस स्थान में आना है और चिता में चढ़ना है, जल जाना है। तो वैराग्य जगता है। वो वैराग्य समझ का वैराग्य नहीं है, वो परिस्थिति का वैराग्य है
क्योंकि मृत्यु का दर्शन हो गया वहां। एक आदमी, आप ही जैसा आदमी, कल तक दौड़ रहा था संसार में सफल होने के लिए, वो जल रहा है। तो ये उस परिस्थिति ने आपके भीतर वैराग्य पर पैदा कर दिया। ये कितनी देर टिकेगा नहीं कह सकते, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ज्यादा तो ये होगा कि 1-2 घंटा टिक जाए तो बहुत है, शमशान से निकलते कि फिर वही सब चीजें पकड़ लेंगी। ये उस परिस्थिति विशेष का असर था। फिर दूसरा, कथा सुनत, किसी सत्संग में गए हैं, परमात्मा की चर्चा हो रही है, ओशो का प्रवचन सुन रहे हैं, अध्यात्म की बातें हो रही है, तो लोभ जगता है मन में कि मैं भी ऐसी हो जाऊं, बुद्ध जैसे हो जाऊं, मैं भी जब बोलूं तो ओशो जैसे बोलूं, मैं भी मीराबाई जैसे हो जाऊं। ये लोभ में एक कामना पैदा हो गई आध्यात्मिक जीवन की। यह भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि संसार की चीजें खींचेंगी तो हमको लगेगा इसको बाद में करेंगे, अभी करने योग्य नहीं है। ये उस कथा सुनते हुए परिस्थिति के कारण पैदा हो गया। और तीसरा कहते हैं रति अंत, काम वासना के अंत में हर व्यक्ति को वैराग्य पैदा होता है कि बेकार इसी के लिए मरे जा रहे थे, कुछ मिला नहीं, कुछ सार हाथ ना आया, ऊर्जा खो गई। ये 3 जगह क्षणिक वैराग्य पैदा होते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो अच्छे लोग हैं, इस जगह आकर के उनको वैराग्य हुआ और वो धार्मिक जीवन जीने को डिजर्व करते हैं। नहीं, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि ये परिस्थितियों ने दिया हुआ है। इसीलिए सबसे बड़ी बाधा है संकल्पहीनता। जब आप कोई संकल्प लेते हैं आध्यात्मिक जीवन का, तो ये कितनी देर टिकेगा? क्या हर परिस्थिति में आपके भीतर ये आग जलती रहेगी कि आध्यात्मिक जीवन जिए बिना मुझे इस जीवन से विदा नहीं होना है, मेरे जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर आध्यात्मिक जीवन है? क्या हर क्षण हर विपरीत परिस्थिति में भी आग जलती रहेगी? तब तो आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए शारीरिक रूप से ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ताकतवर होना बहुत जरूरी है। भाई हम कहते हैं मेरी ज्यादा उम्र हो गई, सरिता जी ने कहा मेरी ज्यादा उम्र हो गई, तो ज्यादा उम्र में ठीक है, शरीर की ताकत छिड़ पड़ जाएगी, लेकिन मन तो बड़ा ताकतवर रहता है। आप देखते हैं लोगों को बुढ़ापे में भी मन इतना ताकतवर रहता है कि संसार को जोर से पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो संसार को छोड़ दे, संसार को भी पकड़ने की ताकत मन में जबरदस्त होती है। एक ओशो मजाक सुनाते थे कि एक बूढ़ा दुकानदार मर रहा था, बड़ा संपत्ति इकट्ठा किया था, 4-5 बेटे थे, सब उन लोगों ने हैंड ओवर कर लिया था, और ये मर रहा था, अंतिम कहना चाहिए, सांस उखड़ने को हो रही थी, तो लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे, तो बार बार ब झ ऐसे करता था, 2 ही शब्द बोल पाता था, ब झ। तो चारों लड़के खड़े थे, तो छोटे लड़के ने कहा कि पिताजी का प्राण नहीं निकल रहा है, अब ब झ कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये कहीं ना मोह के कारण इनका प्राण नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है कि ब यानी किसी बक्से में, झ यानी भर करके धन को किसी झाड़ के नीचे गड़ाए हैं, उसी की याद में ना प्राण अटके हैं इनके। ब झ मतलब बक्सा में धन है और झाड़ के नीचे गड़ा है, तो अब मर ही तो रहे हैं, पूछ लेते हैं कि कहाँ है झाड़, कौन से झाड़ के नीचे बक्सा है। तो एक लड़के ने चिल्लाकर कहा कि पिताजी वो कौन सा झाड़ है जिसके नीचे बक्सा है? वो तो बोलने के हैसियत में ही नहीं था, ब झ ऐसा कर रहा था बस। तो एक लड़के ने कहा कि एक डॉक्टर है हमारा परिचित, उसके पास एक अचूक दवा है, इंजेक्शन है, वो आखिरी में लगा दे तो कम से कम 2-4 सेंटेंस तो पिताजी बोल ही देंगे। तो एक लड़के ने कहा, कंजूस के लड़के थे वो लोग भी महाकंजूस थे, बोले अरे 1000 रुपया लेगा यार, उसको कौन बुलाए। अरे बोले बक्सा में मिलेगा तो 1000 की क्या हैसियत है, पूरा बक्सा मिलेगा, नहीं तो गया पिताजी के साथ झाड़ के नीचे बक्सा तो गया। तो बड़े मुश्किल से, अब लालची आदमी देने को भी तैयार हो जाता है ज्यादा पाने की आशा में, तो कहा कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ भाई। अब बुलाया गया, उसने कहा कि 2 इंजेक्शन और 1000 देते हैं तुमको, कभी बक्सा मिलेगा तो सब रिकवर हो जाएगा। इंजेक्शन दिया तो थोड़ा बूढ़े को जीवन चेतना दौड़ी उसके शरीर में। तो पूछा एक लड़के ने कि पिताजी वो ब झ कर रहे थे, वो किस झाड़ के नीचे बक्सा है? तो उसने कहा हरामजादो, कोई झाड़ नहीं है, कोई बक्सा नहीं है, वो बकरी झाड़ू को चबा रही, उसको भगाओ, वो झाड़ू खा जाएगी, नुकसान हो जाएगा।
अल मरते समय भी वो झाड़ू का ख्याल पकड़ा हुआ है कि झाड़ू ना खा जाए बकरी। आप समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में मन कितना ताकतवर होता है, कितना प्रबल होता है संसार को पकड़ने। इतनी ही ताकत से यदि मन अध्यात्म को पकड़ ले तो यही मन हमारा मित्र है, यही मन हमारा शत्रु है। तो फिर ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है आध्यात्मिक जीवन विकसित होने में। लेकिन मैं ख्याल रखिए, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूं कि बाधा, असली बाधा संकल्पहीनता है। यदि आप संकल्पवान हैं तो उम्र के 5 दिन भी शेष हो तो दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और संकल्प इस ढंग से जगा हो, आध्यात्मिक जीवन की प्यास केवल इसलिए जग गई हो कि क्षणिक वैराग्य के कारण, स्मशान वैराग्य के कारण, तब तो फिर ये काम ज्यादा दिन नहीं करेगा। लेकिन मैं सरिता जी को व्यक्तिगत भी जानता हूं, निश्चित ही उनका जो प्यास है वो दूसरे कोटि में आता है कि जहां एक संकल्प की बात होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि संकल्प को कैसे हम पूरा करें। यदि हमारे मन में आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प है तो कैसे हम संकल्प को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार संकल्प लेते हैं और टूट टूट जाता है। वो न टूटे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए 8 बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। 7 या 8 बिंदु पर, मुख्य मुख्य बिंदु हैं। इन पर यदि आप विचार करते हैं, इनको रोज मनन करते हैं, तो आप जो संकल्प लेंगे न केवल आध्यात्मिक जीवन का, बल्कि आप किसी भी तरह के संसार में भी सफलता के लिए संकल्प लेते हैं, वह पूरा होता है। क्योंकि संकल्प का एक विज्ञान है। वह विज्ञान क्या है? सबसे पहली बात, हमारे देश में पुराने समय में भी संकल्प के लिए कुछ प्रयोग किए जाते थे। वो प्रयोग इसलिए किए जाते थे कि व्यक्ति किसी दिन आध्यात्मिक जीवन जीने की तैयारी करेगा तो उसके पास एक विल की शक्ति हो, संकल्प की शक्ति हो। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, हमारे बाप दादे लोगों के जमाने में व्रत रखते थे, उपवास रखते थे। उपवास कोई आध्यात्मिक चीज नहीं थी, लेकिन उपवास का एक बड़ा सार्थक उपयोग था संकल्प शक्ति। कि आपका शरीर डिमांड कर रहा है भोजन की और आप कहते हैं नहीं, मेरा शरीर है, मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तो आप शरीर से ऊपर उठ गए, संकल्प शक्ति प्रबल हो गई। मौन का उपवास रखते थे कि रविवार को नहीं बोलेंगे। मन कितना बोलने का होता है, दिन भर कुछ न कुछ बोलने का होता है। आपने ठान लिया कि नहीं बोलेंगे तो एक बड़ी बात हो गई। ऐसे व्रत या उपवास या मौन, ये सब हमारे संकल्प शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अतीत में किए जाने वाले उपाय थे। अब संकल्प शक्ति के लिए, पूरा करने के लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहली बात, जो पहला बिंदु हम लोग बताते हैं कि समझ बूझ कर संकल्प लीजिए। भावावेश में नहीं लेना है। विचार और भाव का तालमेल हो, यानी आपके व्यक्तित्व और आपके विचार और आपके भाव, इन तीनों में सामंजस्य हो। बहुत से लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, भावावेश में कुछ तय कर लिया, अब वो भाव नहीं टिकेगा ज्यादा देर, तो जैसे ही भाव हटेगा फिर संकल्प छीड़ पड़ जाएगा। कई लोग विचार करते रहते हैं कि अच्छा संकल्प लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, टालते रहते हैं, वह भी ठीक नहीं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को देखकर, अपने परिस्थिति को देख करके आप संकल्प लें। यानी आप कहते हैं अब मैं आध्यात्मिक जीवन, अब मैं ध्यानपूर्ण जीवन, अब मैं संन्यास जीवन जीना चाहता हूं, चाहती हूं, तो फिर वैसी परिस्थिति बनाना शुरू करें, अपने को उस तरह से तैयार करना शुरू करें। दूसरा जो उसमें पॉइंट है कि साहस चाहिए। 4 लोग आपको, जैसे ही आप आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करेंगे, शुरू दिन से ही आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तुरंत विरोध करेंगे। आप रोज मंदिर जाइए, कोई विरोध नहीं करेगा। आप रोज अपने ट्रेडिशनल धर्म को मानिए, कोई विरोध नहीं करेगा। आप एक नया कदम उठाइए, 4 लोग विरोध करेंगे, पगला गए, ओशोधारा में जाकर पागल हो रहे हैं, तुरंत कमेंट करेंगे। तो क्या आप में साहस है इस विपरीत वक्तव्यों को सुनने का? यदि ये है तो आप साहसी हैं, क्योंकि साहस जगह जगह उपयोग में आएगा। जब आप संकल्पित जीवन के लिए, ध्यानपूर्ण जीवन के लिए तैयारी करेंगे तो बहुत से लोग संग साथ छोड़ेंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे, बहुत से लोग फप्ती कसेंगे,
क्योंकि जब आप सत्य की तरफ कदम उठाते हैं तो बहुतों को अड़चन होती है, इसलिए नहीं कि आप अड़चन डालते हैं, आपके होने से उनको अड़चन होती है। इसलिए धीरे धीरे आपको एक साहस दिखाना होगा कि ठीक सब छूटे, लेकिन ये मैं जो संकल्प की हूं ये नहीं छूटना चाहिए। रास्ते में बहुत राहगीर मिलेंगे, जुड़ेंगे, छूटेंगे, लेकिन वो संगी साथी उन्हीं को मानना चाहिए। मीराबाई का एक बढ़िया बहुत ही सुंदर वो है घटना है कि मीराबाई को बहुत दुख देता था उसका ससुर। इस आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जब मीराबाई सत्संग में जाती, साधुओं के संग बैठती, तो उसका जो देवर था राणा, वो बड़ा सताता था। कभी जहर देने का कोशिश किया, कभी सांप से डसवाने की कोशिश की, बहुत सताया। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को लिखा कि बहुत ही कष्ट देते हैं और मेरे जो भजन कीर्तन में बड़ी बाधा पड़ती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। दोनों परिचित थे, कवि थे, एक ही समकालीन थे। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसको परमात्मा प्रिय नहीं है, वो कितना ही घनिष्ठ रिश्तेदार हो, उसे बैरी समझ करके त्याग दो। क्योंकि परमात्मा के मार्ग में सहयोग नहीं कर रहा है तो वो आगे चल के बाधा बनेगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो पूछेगा आदमी ना कि किस किस ने अतीत में ऐसा किया, क्या हम ही त्याग दें रिश्ते नातेदार को, कि अतीत में इतिहास में भी किसी ने त्यागा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संदर्भ दिया, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने सगे पिता को त्याग दिया, हिरण्यकश्यप बाधा डालता था। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने सगे बड़े भाई को त्याग दिया, परमात्मा के मार्ग में जो बाधा बना उसको छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। बलि गुरु तज्यो, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। कंत ब्रज बनित्यनि, और ब्रज की स्त्रियों ने, गोपिकाओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया। भय मुद मंगलकारी, उनके जीवन में मंगल हुआ, इससे कुछ हानि तो हुई नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद के अंत में कहते हैं बहुत प्यारी बात, कि कहते हैं नाते नेह राम के मनियत। जितने रिश्ते नाते हैं, यदि वो आपके साधना के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में सहयोगी हैं, उन्हीं को असली रिश्तेदार समझना। बाकी सब कोइंसिडेंट है, संयोग की बात है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, जितने भी आपके रिश्ते नातेदार हैं, वो यदि प्रभु मार्ग में सहयोगी हैं तब तो ठीक है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहां लो। आंखों की सुंदरता के लिए हमने अंजन लगाया और उस अंजन से आंख फूटने लगे, तो ऐसा अंजन किस काम का। संसार में सुख पूर्वक जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमने रिश्ते नातेदार बनाए, वही उसमें बाधा डालने लगे। अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहां लो, तो फिर क्या अर्थ हुआ। तो इसलिए दूसरा चरण है साहस। हर पल साहस चाहिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक आध्यात्मिक जीवन जीने शुरू करेंगे तो बहुत से लोगों को अड़चन होती है, वो आपको नापसंद करेंगे, आपका विरोध करेंगे। आपको मौन रहना है और अपने राह पर चल पड़ना है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां है ना, कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। निकलता है प्रभु की मदिरा पीने के लिए साधक। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। राह पकड़, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तू एक रास्ते को पकड़ के चल, मिल जाएगा, लेकिन 10 रास्ते अपनाए तो नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरा चरण है साहस। फिर तीसरा जो है वो है निर्णय, डिसीजन लेना। ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी जो होती है वो डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, निर्णय नहीं ले पाते। एक मेरे मित्र हैं, वो एक दिन बता रहे थे कि हमारे घर में बहुत पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों हो जाता है, कोई बड़ा मुद्दा। बोले बड़ा मुद्दा नहीं है,
वो पूछती है कि कौन सी सब्जी बनाऊं। तो बोले घर में दो ही सब्जी, भिंडी और बरबटी थी। मैंने कहा दो में से कोई भी बना लो। उसने कहा नहीं आप बताओ। तो मैंने कहा आप बता देते, झगड़ा करने की क्या जरूरत। अरे बोले मैं बता दूं तो खाने में मजा नहीं आएगा, मुझे सरप्राइज चाहिए, क्या बन के आ रहा है अचानक, ये भी मैं जानना चाहता हूं। और वो कहती है कि दो में एक आप ही चुनो, मैं निर्णय नहीं लूंगी। ज्यादातर महिलाओं में मैंने देखा कि वो निर्णय नहीं लेती, वो डिसीजन कोई और ले उनके लिए। नहीं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है, निर्णय लेना चाहिए। गलत होगा, असफलता मिलेगी, क्या हर्जा है, लेकिन निर्णय की शक्ति डेवलप होनी चाहिए आप में। डिसीजन हर छोटी छोटी, और जीवन में प्रतिदिन छोटी छोटी चीजों का डिसीजन हम सबको लेना पड़ता है। तो डिसीजन लेने की आदत विकसित कीजिए। और चौथा है घोषणा। जो आप करना चाहते हैं उसको सबको बताएं। चुपचाप मन में संकल्प मत लें। ज्यादातर लोग संकल्प कैसे लेते हैं, मन ही मन ले लिया कि मुझे ये करना है, कि मुझे अब ना मीराबाई बनना है, मन ही मन कह दिया और दूसरे को नहीं बताया। उसी समय कोई मीराबाई का कृष्ण मिल गया इधर लोकल में, मोहल्ले में, गई मीराबाई उसी के साथ। मन ही मन संकल्प लिया था, खत्म। नहीं, मन ही मन संकल्प नहीं लेना है, संकल्प की घोषणा करनी है, शेयरिंग करनी है। सब जितने परिचित नाते रिश्ते नातेदार हैं सबको बता दीजिए मैं ये जीवन जी रहा हूं। इसके लिए आप कोई सा भी उपाय निकाल सकते हैं। जैसे मैं ओशो को पढ़ा और मुझे लगा कि मैं ये जीवन ओशो के लिए जीऊंगा, मुझे रुच गया, मुझे पसंद आ गया, ओशो के साथ ट्यूनिंग बैठ गई। तो मैं सोचा कि मैं सबको कैसे बताऊं कि मैं जीवन जीऊंगा, ओशो का सन्यासी बनकर जीऊंगा। तो तब मैं समझ लीजिए 26 साल 27 साल का था और कॉलेज में पढ़ के तुरंत तुरंत निकला था और उसी कॉलेज में नौकरी कर रहा था। तो उस कॉलेज के बहुत से लोग परिचित थे, विद्यार्थी के रूप में मुझे जानते थे और वहीं पढ़ा रहा था। तो अब उनको भी बताना जरूरी था कि वही मेरे ज्यादा परिचित थे कि मैं ओशो वाला हूं और ओशो के सन्यासी के रूप में जीऊंगा। तो मैंने एक नया उपाय निकाला कि ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। अब ये संकल्प की घोषणा थी कि मैं जैसे ही दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ी, नॉर्मल जो रहती है उसके नवरात्रि वाला, उसके आगे का सीमा क्रॉस किया उसने, मेरे कम से कम 10 प्रोफेसर मुझको टोके, ये क्या कर रहे हो भाई, ये भाई दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो, ये क्या तुम साधु हो गए हो। जी सर मैं साधु हो गया हूँ। क्या भाई, अरे ये कोई उम्र है, अरे तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हारा कौन सा पढ़ते हो किताब, वो तुम पागल हो रहे हो, उसको छोड़ो। बे मांगे सलाह सब लोग देने लगे। वो दाढ़ी जैसे घोषणा बन गई कि नहीं अब मैं अपने मन से जीऊंगा, आप चाहे कुछ भी करें। तो करीब करीब सभी कॉलेज के जो मेरे तथाकथित शुभचिंतक थे वो नाराज हुए और एक तरह से सब तक बात पहुंच गई कि लड़का पगला गया है किसी किताब को पढ़ के, किसी आदमी के संपर्क में आकर के। लेकिन ये पागलपन की घोषणा जरूरी थी। उसके बाद एक दिन एक यूनिवर्सिटी का आदमी आया और उसने कहा कि हमको एक पेपर बनवाना है हमारे भतीजे का, वो कम नंबर पा के फेल होने वाला है, उसको पास करना है। तो मैं सोचा कि अब कर्म करूंगा तो मेरी साधना में बाधा है, सत्य के मार्ग में बाधा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, और नहीं करता हूं तो ये मेरा परिचित व्यक्ति है, प्रिय व्यक्ति है, नाराज होगा। तो मैंने एक क्षण आंख बंद करके सोचा कि क्या रास्ता निकले, बीच का कोई रास्ता निकले। तो तुरंत बात दिमाग में कौन गई, जैसे ओशो ने ही इशारा कर दिया, मैंने उनको कहा बैठिए पेपर बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं और आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे 2-4 और बड़े बड़े जुमले ठोके उन पर और फिर मैंने कहा आप बताइए कि मैं एक साधु जीवन जी रहा हूं, क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं कहा धन्यवाद। उसी ने कहा नहीं करना चाहिए। बोले साला फैल हो तो हो, आप ठीक कह रहे हैं, साधु जीवन बड़ा मूल्यवान जीवन है, आप ऐसा आप कर्म मत करना। तो ये रास्ता निकलते चला जाता है जब आप संकल्प की घोषणा कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं, तो लोग उसमें सहयोग करना शुरू करते हैं। और चौथा, लोग सहयोग करना शुरू न भी करें, पांचवा, आपको सहयोग मांगना है। यदि आप सहयोग नहीं मांगते हैं तो आप अपने संकल्प को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मुझे कोई कहता है कि आपने तो विवाह किया नहीं और सन्यासी रहे इसलिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो सन्यास जीवन आसान है, हम तो गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं,
हमारे लिए सन्यास जीवन कठिन है। नहीं नहीं, उतना ही कठिन मेरे लिए भी था। यदि मेरे हमारे परिवार का, मेरे भाइयों का, मेरी भाभियों का, मेरी माँ का, मेरे पिता का मदद न मिला होता तो मेरा भी सन्यास जीवन टिकना मुश्किल था। सबका हेल्प है इसमें, सबका सहयोग है। मैं जहां तक लौट कर देखता हूं, मेरे जीवन में सभी का बड़ा रोल है। जितने लोग मेरे संपर्क में आए उन सब ने कहीं ना कहीं मुझे पोषित किया, मेरे सन्यास को सपोर्ट किया, तब जाकर यहाँ स्थिति ऐसी आई कि मैं आपके सामने बोल सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप अकेले सब छोड़ छाड़ दिए तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है। कठिनाई बराबर है, गृहस्थ जीवन में जितनी है उतने ही अकेले के जीवन में भी है। अभी अभी बर्तन मांज के भी आया हूं, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो ये भी चलता है। कभी राजपाट भी मिलता है और कभी पैदल भी सरकना पड़ता है। मीराबाई की पंक्ति मुझे बड़ी प्रेरणा देती है कि करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। आज सदा मगन रहना है, स्थिति कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब आप कह देते सहयोग लेते हैं, लोगों से सहयोग मांगते हैं तो सब सहयोग करते हैं। एक सज्जन को हमने ध्यान समाधि कराया और ध्यान समाधि कराने के बाद वो घर लौटे और 2 हफ्ते में ही हमको फोन किया उन्होंने कि बोले स्वामी जी ध्यान नहीं हो सकता मेरे से। मैं कहा क्या हो गया? अरे बोले घर में परिस्थिति ही नहीं है ध्यान के लायक। तो मैंने कहा क्या बात है? अरे बोले वो पत्नी मेरी महादुष्ट है, वो ध्यान करने नहीं देती। तो मैं कहा क्या करती है? अरे बोले जब भी मैं ध्यान में ऐसे बैठता हूं ना तो बच्चों को भेज देती है कि जा रहे पापा को हिला देना, तो बच्चे आके उसी समय पापा गया सब कुछ। तो मैंने कहा आप घर लौटे तो सहयोग मांगा सबसे, बच्चे से, पत्नी से? अरे बोले इन लोगों से क्या सहयोग मांगना। तो फिर मैं कहा नहीं होगा, सहयोग मांगना। पत्नी को भी कहना देवी तेरी कृपा हो तो 1 घंटा मौन बैठ जाऊं, दया कर हे दुर्गा, हे सिद्धिदात्री। तब वो सिद्धिदात्री कहेगी जा बच्चा बैठ जा, तब आप बैठ पाओगे। और सोचोगे कि सबको दबा के आप बैठोगे सबके ऊपर शासन करके, नहीं, सहयोग मांगना। बच्चों को भी कहना होगा कि हे चिल्लरों, जितना घूंघर मुतना करना हो बाद में कर लेना, 1 घंटा मौन बैठ रहा हूं शांत हो जाना। हाँ, तो बच्चे भी सोचते हैं कि चलो रे पापा को इतना छूट देना चाहिए, दे देंगे। मैंने कहा तुमने सबको विश्वास में लिया नहीं, तुमने सबका सहयोग मांगा नहीं, तुम्हारा ध्यान सफल नहीं होगा। सबसे सहयोग मांगे, अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, रिश्ते नातेदार, सबसे। ये जो सबका सहयोग मिलेगा तब इस महासंकल्प की यात्रा में आप सफल होंगे। तो ये है सहयोग। और 7वां है संकल्पना, कि जब आप सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन में विकसित हूं, प्रभु को एक दिन जान लूं, पालूं, अनुभव कर लूं, तो वैसा जीना शुरू करें। संकल्पना का मतलब होता है आप उस जगह पहुंच गए, पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गए, ऐसे जीना शुरू करें। आप संकल्पना करने का मतलब है कि अब आप जिस दिन उसको पाएंगे, जानेंगे, तो जैसे जिएंगे वैसे आज से ही जीना शुरू करें। यह है संकल्पना। और जब आप संकल्पना करते हैं उसके साथ 8वां जो बिंदु है वो है श्रम और पुरुषार्थ। संसार में छोटी छोटी सफलता पानी हो तो कितना मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना समय देते हैं, कितनी ऊर्जा लगाते हैं। परमात्मा को पाना है, क्या करना होगा? जितना बड़ा विराट संकल्प है उसकी तुलना में उतना ही बड़ा श्रम और पुरुषार्थ करना चाहिए। ये यदि आपके पास इन बिंदुओं पर मनन करने के लिए समय है, मनन करें और जीवन में इनको इंप्लीमेंट करें, तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि परमात्मा के बारे में मेहर बाबा एक बड़ा बढ़िया चीज कहते थे कि लोग परमात्मा को खोजने वाले इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे उसे खोज रहे हैं जो उन्हें मिला ही हुआ है। फिर से दोहरा दूं, शायद छूट गया हो। वो कहते थे कि परमात्मा की खोज में निकले हुए लोग इसलिए परेशान होते हैं कि वे उसे खोज रहे हैं जो उन्हें मिला ही हुआ है। आपको पहले से प्राप्त है, केवल रिकॉग्नाइज करना है, परिचय पाना है। किसी संत के साथ, किसी सदगुरु के साथ, किसी संघ के साथ चलते चलते वो परिचय हो जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अभी मैं इस शनिवार से मैंने सोचा है कि मैं अपने मित्रों को इसमें करीब करीब 154 डिवाइस में 200-250 लोग जुड़ते हैं परिवार सहित।
तो ओशो धारा के आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी मैं 2 प्रश्नों के बीच में बताता चलूंगा। तो एक तो ये मैंने बताया सरिता जी के प्रश्न के संदर्भ में कि संकल्प का विज्ञान पूरा करें, और क्या कर सकते हैं साधना के लिए, एक संविधान बना लें। कहते हैं ना, गुरुदेव का एक पंक्ति है बहुत प्यारा आनंद गीता में, बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। अपने जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, संविधान लिखो। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान, संकल्प सहित पूरा करना अब शेष रहे या जाए प्राण। जो रहता है संकल्पहीन उसका जीवन है दीनहीन, अत संकल्पम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। संकल्प के साथ यदि आप चले आध्यात्मिक जीवन में तो कोई कारण नहीं है कि इस जीवन में जीते जी आप जीवन मुक्त ना हो जाए। हाँ, थोड़ा सा मैनेज करना होगा, दिनचर्या में रोज ढालिए। कैसे ढालिए? एक तो प्रतिदिन ध्यान के लिए 1 घंटा मिनिमम समय निकालिए। वो 1 घंटा बीज की तरह काम करेगा, कल अंकुर निकलेगा, परसों वृक्ष बनेगा, लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन। मैंने बहुत से लोगों को देखा, शुरुआत में वो ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं समय नहीं है, इस काम में जाना है, उस काम में जाना है, मीटिंग में जाना है, उधर जाना है, छोड़ देते हैं। नहीं, 1 घंटा तो करना ही है। 1 घंटा ध्यान लगे चाहे मत लगे, उसके नाम पर बैठना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ध्यान के नाम पर 1 घंटा अनऑक्युपाइड बैठना है, कुछ ना करते हुए बैठना है। हो सकता है विचार चले, हो सकता है बहुत सारे परिस्थिति ऐसी हो कि आप उस दिन शांत ना हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान के नाम पर शरीर को 1 घंटा अनऑक्युपाइड, बिना कुछ किए चुपचाप बिठाना है। ना कर सके विधि, कोई बात नहीं, कोई विधि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान के नाम पर वो 1 घंटा एक्सपेंड हो। वो 1 घंटा उसके नाम पर है कि जब हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा बात, ध्यान को सपोर्ट करने के लिए परोपकार को जीवन में लाएं। जो व्यक्ति मैंने देखा है, मेरा इतने दिन का इन 10-15 वर्षों में गौर से देखने पर, देश भर में शिविर लेने पर एक अनुभव हुआ कि जो लोग जितना परोपकारी हैं वो उतने ही जल्दी आध्यात्मिक जीवन में विकसित होते हैं। क्या करता है परोपकार? आप में करुणा की वृत्ति पैदा करता है। जब आप करुणावान होते हैं तो चेतना अपने आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगती है। करुणा का अर्थ है कि किसी जरूरतमंद को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, कुछ ऐसा कर्म जरूर करें जिससे आपका कोई स्वार्थ न हो, जिसमें आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन दूसरों के हित के लिए कुछ करें। महाभारत काल में तो परोपकार को ही धर्म कहा गया है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना ही पुण्य है, धर्म है। परोपकार का मतलब दूसरों के बहुजन हित, बहुजन सुखाय के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कुछ करें। ये क्या करेगा? ये आपके हृदय को उर्वर बनाएगा, ध्यान के योग्य तैयार करेगा। कैसे आप मस्तिष्क से सरक कर हृदय में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डेली रूटीन में परोपकार के कुछ न कुछ चीजों को ढालिए। अरे नहीं दे सकते धन दौलत, कोई बात नहीं, प्रेम तो दे सकते हैं, भाव तो कर सकते हैं दूसरों के लिए मंगल, इसमें तो आप दरिद्र नहीं है, ये संपदा तो सबके पास है। तो कम से कम परोपकार के लिए कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, जैसा भी आप करें। ये मैंने देखा कि जैसे ही आप परोपकार में कोई चीज करते हैं, आपकी आत्मा विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। आप जो आनंद महसूस करते हैं वो आत्मा के फैलने का है। तो दूसरे परोपकार कुछ न कुछ करें, और स्वयं की प्रज्ञा को धारदार बनाने के लिए प्रतिदिन ओशो का या हमारे समर्थ गुरु का 15 मिनट, आधा घंटा प्रवचन जरूर सुने, क्योंकि जिनको हम बार बार सुनते हैं धीरे धीरे उनसे प्रेम होने लगता है, उनकी वाणी का असर होता है, उनके कोई कोई वाक्य, सूत्र वाक्य गहरे हृदय में घर कर जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं पहली दफा ओशो को पढ़ा तो एक सेंटेंस ओशो का मुझे बिल्कुल हिला गया था भीतर तक, वो आज भी मुझे याद है। ओशो ने कहा कि बुद्धत्व को पाए बिना तुम्हारी अर्थी मत उठने देना। तो ये सेंटेंस मुझको लगा कि ये तो करने जैसा है। हजारों लाखों लोगों ने प्राण त्यागे होंगे, लेकिन इस दिशा में प्राण कितने लोगों ने त्यागे होंगे? तो ये सेंटेंस मुझको छू गया, और मैं बात बीच बीच में ख्याल आता था कि मान लो कभी मन है, कभी गलत दिशाओं में गया तो तुरंत ख्याल आता था कि तुम याद रखना ओशो के वचन,
कि अर्थी नहीं उठने देना है, और अर्थी अपने मन से नहीं उठेगी, उसके मन से उठेगी। इसलिए बुद्धत्व के लिए रोज कल्टीवेट करने के लिए रोज मेहनत करना, रोज पुरुषार्थ करना। तो प्रतिदिन ओशो को सुनना या समर्थ गुरु को सुनना, जिस गुरु से आप जुड़े हैं उनसे धीरे धीरे प्रेम भी हो जाता है, और उनके प्रेम के कारण उनके वचनों की गहराई मालूम पड़ती है। मैं ओशो के एक ही प्रवचन को कई दफे सुना और हर बार उसकी गहराई अलग है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, प्रवचनों की गहराई बढ़ती जाती है। तो इसलिए प्रतिदिन उनको सुनना, और साल में एक बार 2 बार गुरु का सशरीर दर्शन करना चाहिए। ये मैं अभी इन दिनों जोड़ा हूं इस पंक्ति को, जब ओशो धारा की हमारी मैनेजर है माँ गजलक्ष्मी, जो तमिलनाडु की है, वो अभी संसद के समय उसने एक सेंटेंस शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमिलनाडु के कोई बहुत प्राचीन कवि ने एक लिखा है कि प्रज्ञा कैसे बढ़ती है, समझ कैसे बढ़ती है। तो वो कहता है 4 चीजों से समझ बढ़ती है। पहला, गुरु के दर्शन से, गुरु को देखने से प्रज्ञा बढ़ती है, क्योंकि गुरु है तो हमारे जैसा शरीर में, लेकिन उसकी चेतना है विराट के साथ जुड़ी हुई। जब आप उसके शरीर को भी देखते हो तो वो कवि कहता है कि वह चिन्मय शरीर है, उस शरीर में चैतन्य अपनी पूर्णता में निवास कर रहा है, इसलिए उसके दर्शन मात्र से आप में प्रज्ञा विकसित होगी। दूसरा, गुरु का नाम लेने से, हम उनकी चर्चा करें कि गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने वो कहा, उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो भी प्रज्ञा विकसित होती है। तीसरा, गुरु की वाणी सुनने से, गुरु जो कह रहे हैं उनके प्रवचन सुनने से प्रज्ञा विकसित होती है। और चौथा, गुरु जो कह रहे हैं उसको करने से, साधना करने से प्रज्ञा विकसित होती है। तो ये मैंने पहली बार उस पंक्ति को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु के देह का दर्शन भी हमारी प्रज्ञा को निखारती है। तो ये 4 चीजें तो करनी ही करनी है। ये 4 चीजें करने से आपकी साधना निरंतर चल पड़ेगी। क्या नहीं करना है ये भी 1-2 पॉइंट में बता देता हूं। न्यूज चैनल नहीं देखना है, सबसे घातक है। सनसनीखेज समाचार मत देखिए, अखबार मत पढ़िए, टीवी चैनल मत देखिए, हिंसा वाले सीरियल मत देखिए। ये आपके तो रही सही साधना थोड़ी मोड़ी बची होगी, उसको नष्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि इनका सारा व्यवसाय आपके मन को ऑक्युपाइड करने में है, आपके मन को निरंतर कोई ना कोई चीज में लगा देने के लिए ही ये सारा बिजनेस है। साधक के लिए ये बिल्कुल मिथ्या आहार है। आहार इसलिए कहता हूं कि मन के द्वारा लिया गया भोजन है ये, इसको नहीं लेना है। क्योंकि जितना ज्यादा देर आप स्क्रीन देखते हैं, मुझे अभी एक आदमी ने मैसेज किया था, मुझे अच्छा लगा, बोले जितने देर आप स्क्रीन देखते हैं उतने देर आपका ध्यान आज्ञा चक्र से हटकर नीचे चला जाता है। जो आज्ञा चक्र आत्मा के दर्शन के लिए बना है, वहीं जाकर के चेतना आत्मा का दर्शन करती है, वो वहां से सरक जाती है नीचे। जितना देर हम स्क्रीन देखते हैं खुले आंख से, आंख बंद करते ही आप निराकार को देखते हैं और सीधी चेतना हमारी आज्ञा चक्र में चली जाती है। तो इसलिए कभी भी ज्यादा देर स्क्रीन टाइम में अपना समय अपव्यय ना करें। जो व्यक्ति संसार में कितना भी सफल हो, बड़ा आदमी हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जिसको रस ना हो, ऐसे व्यक्ति की संगति में उठे बैठे मत, क्योंकि धीरे धीरे उसका प्रभाव आप पर पड़ जाएगा। भगवान महावीर कहा करते थे कि बेहोश लोगों के साथ ज्यादा देर मत रहना, होश वाले लोगों के साथ रहना। इसलिए हर बुद्ध पुरुष साधु संघ बनाता है, संघ में जीना। संघ में जियोगे तो क्या होगा, सब जागने चल रहे हैं, वहां सब जागरण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा भी जागरण सबल होगा। और जहां सब सोए लोग हैं उनके साथ उठ बैठ रहे हो तो तुमको भी उनकी नींद पकड़ेगी, क्योंकि नींद भी संक्रामक है और जागरण भी संक्रामक है। तो संगति को बदलना होगा। यह देखना होगा कि ज्यादा सोए हुए लोगों के पास उठे बैठे तो धीरे धीरे आप भी सो जाएंगे। तो इन कुछ बातों का यदि आप ख्याल रखते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि उम्र कितनों भी हो, आप आध्यात्मिक जीवन बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं और जीवन मुक्त हो सकते हैं। और मृत्यु के क्षण में एक आहा का भाव रहेगा कि मैंने जीवन का सार्थक उपयोग किया, मुझे कोई अतृप्ति नहीं है, मैंने इस जीवन का भरपूर उपयोग किया। धन्यवाद ओशो, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद परमात्मा को, ऐसे आपके मन से भाव उठेगा। मैं इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न और है, उसको लेने के पहले कुछ सूचनाएं आपके लिए हैं, वो मैं बता दूं। एक तो अभी हम 11 से 19 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन ध्यान समाधि करने जा रहे हैं। नए मित्रों के लिए और पुराने मित्रों के लिए भी जो रिपीट करेंगे उनके लिए भी ध्यान समाधि कार्यक्रम साल में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए,
क्योंकि उसमें फिर यही सारे सूत्र दोहराए जाते हैं। जैसे अभी मैंने सरिता माँ के प्रश्न का जो उत्तर दिया, वो ध्यान समाधि का एक सेशन है पूरा, सम्यक संकल्प। ऐसे हर सेशन में हम फिर रिन्यू होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो रिपीट करना चाहें उनको तो विशेष डिस्काउंट भी देते हैं गुरुदेव, 30% आई थिंक डिस्काउंट भी है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें मैं भी आचार्य हूँ, 11 से 19 वाले में कर्नल अनुतोष जी हैं, आचार्य अंशु जी हैं, आचार्य अनुपम जी हैं। तो 11 से 19 का जो ध्यान समाधि है, आज और कल, आज 9 तारीख है और आज 8 तारीख है मेरे ख्याल से, 8 या 9 है, 8 तारीख है, 9 और 10, 2 दिन हमारे पास समय है बुकिंग कराने के लिए। तो 11 से 19 के लिए आप करा लीजिएगा। और नए व्यक्तियों को, आपके परिवार में जो नहीं किया है उसको एक बार मना करके, राजी करके जरूर करवाइए, क्योंकि एक बार ज्ञान के इस मार्ग से गुजरने पर मन रूपांतरित होता है। शुरू में आदमी बीमार पड़ता है तो दवाई देंगे तो शौक से थोड़ी पीता है, दवाई को थोड़ा मुंह बिचका के पीता है, लेकिन दवाई हितकारी है। ऐसी ध्यान समाधि कोई करने आता है तो शौक से नहीं आता, पहले बड़ा मुंह बिचकाता है, क्या ध्यान समाधि करें, क्या करें, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन करने के बाद वही आदमी कहता है नहीं मजा आया, अच्छा लगा, तो आपको ब्लेसिंग होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल नए मित्र को, और आप मेरे पर्सनल फोन नंबर है 9981, दिनेश जी उसको चैट में डाल दीजिएगा, 9981551284। इस नंबर से आप मुझे 2 दिन में कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। दूसरा, 11 से 19 में ही प्रभु पद कार्यक्रम है ऑनलाइन में ही, जो हायर लेवल का 23वां लेवल का प्रोग्राम है। तो जो मित्र 22वें लेवल तक कर चुके हैं उनके लिए ऑफर है इसमें। गायन प्रज्ञा भी है 11 से 15। अद्वैत समाधि के पहले हमारे वसुधारा में रिवाज है, नियम भी है कि गायन प्रज्ञा करना चाहिए। जलील मोहम्मद जी गायन प्रज्ञा के आचार्य हैं, बहुत बेहतरीन गायक। वसुधारा में जितने आप गीत सुनते हैं उनमें से अधिकतर के गाने वाले जलील मोहम्मद जी हैं, वो गायन प्रज्ञा करवाएंगे। 13 अक्टूबर को सूफी दरबार है। जिन लोगों को भूत प्रेत बाधा रहती है, जिन लोगों को कोई अशरीरी आत्माएं परेशान करती हैं, उनके लिए सूफी दरबार है। गुरुदेव खुद इसको लेते हैं रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो उसमें ज्वाइन करिए। और एक काम करिए, आपको एक सरसों तेल का एक सीसी छोटा सा रख लीजिए और सूफी दरबार में गुरुजी के साथ अटेंड करिए। बाद में उस सरसों के तेल को ऐसे नाक में या कान में ऐसे लगा ले, तो अशरीरी चेतनाएं, दुरात्माएं परेशान नहीं करती। तो सूफी दरबार उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सूफी बाबा से प्रेम करते हैं उनको तो मजा आएगा ही। ये 13 अक्टूबर को है। और 16 से 19 अक्टूबर में उमंग प्रज्ञा है। ये भी एक कार्यक्रम है जिसको अद्वैत समाधि की पूर्व करना अनिवार्य होता है, गायन प्रज्ञा और उमंग प्रज्ञा। ऑफलाइन में भी, आश्रम में भी हर महीने ध्यान समाधि होता है, पहले लेवल का कार्यक्रम। अभी 10 से 15 अक्टूबर तो अभी परसों से ही शुरू हो रहा है। ध्यान समाधि और प्रेम समाधि है। निरति समाधि माधोपुर के आश्रम में है। 11 से 16 अक्टूबर में हरियाणा के मित्रों के लिए हिसार में है, बड़ा ध्यान समाधि है। तो ये कार्यक्रमों से आप अपडेट रहिएगा। मैं बीच बीच में ग्रुप में, आप किसी न किसी ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें प्रोग्राम की। और समय बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। जो समय जीवन का मिला है उसे ध्यान में, साधना में, अपने आत्म विकास में लगाना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न और है, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे ओशो की आवाज में, बहुत सुंदर आवाज में। ये पूजा पटेल ने पूछा है कि स्वामी जी, रात को मैं जब ध्यान करके सोती हूँ तब मेरे आंखों से आंसू बहते हैं और मैं घबरा सी जाती हूँ, यह क्या हो रहा है? यदि तुम रात को ध्यान कर रही हो और पहले से ही ध्यान के कार्यक्रम से जुड़ी हो और साधना कर रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है प्रश्न से तुम्हारे कि तुम्हारा हृदय चक्र जागृत हो रहा है, अनाहत चक्र जागृत हो रहा है। जब हृदय चक्र जागृत होता है तो आंखों में अकारण आंसू आते हैं, बिना कारण के, और हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम आंसू का एसोसिएशन दुख से मान के चलते हैं कि मैं तो दुखी नहीं हूं, फिर आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे तो कोई जीवन में दुख नहीं है, फिर भी मैं क्यों रो रहा हूं या रो रही हूं। तो वो आंसू असल में दुख के नहीं है, वो आनंद के हैं। हृदय अपार शक्ति से भरा हुआ है, जो अनाहत चक्र है, जब वहां ऊर्जा आती है तो आप एक तरह से बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में आपको आनंद के कारण आंसू आएंगे। मुझे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला जब मैं कलकत्ता में शिविर लेने गया था। तो भावड़ा के स्कूल में एक जो वहां के प्राचार्य हैं, वो बच्चों को सब पूरे प्रतिदिन एक क्लास सुबह सुबह ध्यान कराते हैं, ब्रह्मनाद ध्यान।
तो उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, तो मैंने देखा कि ध्यान में बैठी हुई बच्चियां, दैवीय चेहरा उनका दिख रहा है और दोनों आंखों से आंसू झरझर झर रहे हैं। उस बच्ची को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है, वो हृदय में आ गई तत्काल। साफ मन था, ध्यान में तुरंत हृदय का चक्र में ऊर्जा खेलने लगी और आंखों में आंसू झर रहे हैं। उस समय की फोटोग्राफ तो मैंने देखे। अब 8वीं क्लास की बच्ची, 7वीं क्लास की बच्ची को क्या दुख हो सकता है? उसे तो कोई दुख नहीं है अभी जीवन में। वो ध्यान की गहरी अवस्था में हृदय चक्र उसका एक्टिवेट होने लगा, तो आंसू आएंगे, डिवाइनिटी घटने लगी है। तो जरा भी घबराने की बात नहीं है पूजा, ये पासिंग फेसेस है, जल्दी ही पार हो जाएगा और तुम ध्यान में और गहराई पकड़ोगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आज हम लोग जो ध्यान करेंगे वो ओशो की आवाज में है, तथाता ध्यान। जो सरिता माँ ने प्रश्न किया उसके अकॉर्डिंग, जो जिनको लगता है मैं कोई ज्यादा विधि नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो बस ऐसे ओशो की आवाज को सुनते सुनते आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। तो मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा, बिना विलंब के परम गुरु ओशो की अमृत वचनों में, अमृत वाणी में इस ध्यान के प्रयोग को चला दें। हम सब बड़े आराम से बैठे, बैठकर करना है, कुछ करना नहीं है। आपको हो सकता है लेटने का भाव हो तो आप लेट भी सकेंगे। सुनते सुनते हम ध्यान में चले जाएंगे।